बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है स्पेशल परसेप्शन। स्पेशल परसेप्शन के नाम से शो हो रहा है कि इसमें हम किसी चीज़ का डेप्थ, डिस्टेंस, यानी कि कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसको हम विजुअली या मेंटली तौर पे अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी हम सारे फीचर्स को स्टडी करते हैं। यानी कि जब आप कोई चीज़ देखते हैं तो आप उसकी सारी फीचर्स देखते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं किस शक्ल का, इसको मैयर किस तरह से किया जाता है, किस पोजीशन में पड़ा हुआ है, डायरेक्शन है, कुछ भी। अगर आप किसी भी चीज़ की प्रॉपर्टीज़ के बारे में जब स्टडी करते हैं ना, दिस इज़ कॉल्ड स्पेशल परसेप्शन। ठीक है, यानी कि कोई चीज़ को हम 2 डायमेंशनल या 3 डायमेंशनल प्लेन में किस तरह से देखते हैं। द एबिलिटी टू परसीव स्पेशल रिलेशनशिप इन रिस्पेक्ट टू द ओरिएंटेशन ऑफ वंस बॉडी, यानी कि वो इंसान किस जगह पर खड़ा होकर उस चीज़ की सारी फीचर्स को परसीव कर रहा है डिस्पाइट डिस्ट्रैक्टिंग इन्फॉर्मेशन, और उसके आसपास जो भी चीज़ें हैं वो हम इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि वो डिस्ट्रैक्टिंग इन्फॉर्मेशन है। हमारा मेन फोकस उस पर्सन पर आई है, उस ऑब्जेक्ट पर आई है, उस एनिमल पे है जिसको हम स्टडी कर रहे हैं, जिसको हम परसीव करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे फिगर और ग्राउंड की एग्जांपल भी इसमें फिट होती है कि फिगर जिस पे हम उसकी हर चीज़ पे फोकस कर रहे हैं और ग्राउंड जो बैकग्राउंड है उसको हम इग्नोर कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे भी मैं पढ़ा रही हूँ तो ये जो राइटिंग है मेरी, ये आपका फिगर है और इसके पीछे जो वाइट कलर का ब्लैंक पेपर है इसकी तरफ आपकी इतनी नज़र नहीं जा रही होगी, वो क्या होगा, हमारा ग्राउंड होगा। जब भी हम किसी चीज़ को परसीव करके विजुअली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, दिस इज़ कॉल्ड स्पेशल परसेप्शन। इसमें हमारे किसी भी ऑब्जेक्ट के फीचर्स, प्रॉपर्टीज़, शेप, मेजरमेंट किस तरह से इस ऑब्जेक्ट से हम कर सकते हैं, पोजीशन, मोशन। फॉर एग्जांपल ज्योमेट्री बॉक्स में जिस तरह डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, स्केल होता है, प्रकार होती है और इस तरह की चीज़ें। ठीक है, तो इनको हम यूज़ किस तरह से करेंगे, इनकी हम फीचर्स, इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करेंगे कि प्रकार का क्या इस्तेमाल होता है, स्केल का क्या इस्तेमाल होता है। तो ये सब चीज़ें स्पेशल परसेप्शन में आती हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल व्हेन समवन इज़ नेविगेटिंग थ्रू डेंस फॉरेस्ट, कि जब कोई एक घने जंगल से गुजरा है तो वो उसकी जंगल की किन किन चीज़ों पे फोकस कर रहा है। इसी तरह व्हेन समवन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द रिलेशन एंड मैकेनिक्स इनसाइड द कार, और कार के अंदर जितनी भी इंस्ट्रूमेंट या कोई भी चीज़ें लगी हुई हैं उन सब का क्या मकसद है, जब आप उसको समझने की कोशिश करेंगे देन यू आर यूजिंग स्पेशल परसेप्शन। अगर आप सिर्फ ऊपर से कार को देख रहे हैं कि कार किस तरह से बनी है तो वो क्या होगी, फॉर्म परसेप्शन की, इस कार की शक्ल क्या है, ये क्या है। लेकिन जब आप उसकी इनसाइड वाली चीज़ों को स्टडी करने की कोशिश करेंगे, दिस इज़ कॉल्ड स्पेशल परसेप्शन। स्पेशल परसेप्शन 2 तरह की होती है, स्पेशल रिप्रेजेंटेशन और लीनियर रिप्रेजेंटेशन। स्पेशल रिप्रेजेंटेशन का मतलब है कि जो हमारी इमेज के डिफरेंट पार्ट्स हैं ना, वो किस लोकेशंस को लोकेट कर रहे हैं। देखो ना, अब एक तस्वीर बनी होती है, उसमें हर चीज़ की, जब किसी इमेज को देखते हैं तो उसकी डिफरेंट पोजीशन, देखो अब एक कोई पिक्चर है, ठीक है, तो उसको आप देख रहे हैं, ठीक है, तो हर पिक्चर में उसकी जितनी भी फीचर है, नोज़ जो है वो अपवर्ड साइड को शो हो रही होगी, लिप्स जो है वो डाउनवर्ड शो हो रहे होंगे या फ्लैट शो हो रहे होंगे आप लोगों को। ठीक है, इसी तरह आइज़ जो है कुछ लोगों की प्रोमिनेंट होती हैं, कुछ लोगों की थिन आइज़ होती हैं, कुछ लोगों की मोटी आंखें होती हैं। ठीक है, तो स्पेशल रिप्रेजेंटेशन का मतलब है कि उस चीज़ की उस पिक्चर की हर चीज़ एक डिफरेंट लोकेशन शो कर रही है इन स्पेस। गोल्डस्टाइन ने ये दी थी 2011 में। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया है स्पेस रिप्रेजेंटेशन इन द ब्रेन, के ब्रेन में, हमारे ब्रेन में डिफरेंट न्यूरॉन्स जो है वो डिफरेंट हमारे सेंस ऑर्गन्स को मैसेज किस तरह से पहुँचाते हैं, यानी कि हमारी आइज़ को किस तरह से मैसेज पहुँचाते हैं, हमारे नोज़ को, ईयर्स को, जितने भी हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं उसमें, तो हमारे ब्रेन में किस तरह से रिप्रेजेंटेशन हो रही होती है चीज़ों की। और हमारे ब्रेन में वो चीज़ों की रिप्रेजेंटेशन कौन कर रहा होता है, न्यूरॉन्स कर रहे होते हैं, वही एक्साइट होते हैं और हमारे ब्रेन तक मैसेज पहुंचाते हैं हर चीज़ का। आगे 3 मॉडल्स हैं स्पेशल रिप्रेजेंटेशन के। सबसे पहला है प्रोपोजिशनल मॉडल। प्रोपोजिशनल मॉडल में आप देखते हैं कि किसी चीज़ का ताल्लुक आप बता रहे हैं, 2 चीज़ों के दरमियान अगर आप कोई रिलेशनशिप बता रहे हैं तो वो आप सिंबल्स की मदद से बता रहे हैं, कोई मेंटल इमेजेस की मदद से नहीं बता रहे कि आप अपने दिमाग में एक सीन क्रिएट करके कह रहे हैं कि ऐसा ऐसा हो रहा है। आप कुछ सिंबल्स दे रहे हैं हमें, जिसको मिलाकर हम एक मॉडल बनाते हैं। ऐसी चीज़ें रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट, पर्सन एंड लैंडमार्क, यानी कि एक इंसान जो सोच रहा है, ठीक है, किस चीज़ के बारे में सोच रहा है, उस लैंडमार्क्स का मतलब है कि पहले उसने उस चीज़ के बारे में अगर पहले उसने कुछ सुना हुआ है, ठीक है, या पहले से उसके दिमाग में कोई पिक्चर क्रिएट है, तो किसी चीज़ के दरमियान में जो इंसान बंदा सोच रहा है उसके दरमियान में और उस चीज़ की जो पहले हिस्ट्री हमारे पास, लैंडमार्क्स जो हमारी, जो क्या कह सकते हैं कि पर्सनैलिटी पे कुछ चीज़ें तासुरात छोड़ जाती हैं, वो मिला के जब हम किसी चीज़ का ताल्लुक देखते हैं, दिस इज़ कॉल्ड प्रोपोजिशन। ठीक है, फॉर एग्जांपल अ बुक सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ अ डेस्क, एक बुक क्या है, उसने कहा है कि वो डेस्क के ऊपर बैठी हुई है, इसको हम लिंग्विस्टिक प्रोपोजिशन में कैसे लिखेंगे, बुक डेस्क ऑन टॉप ऑफ। ठीक है,
यानी कि सिंबल से शो करेंगे। बोतल टेबल अंडर, यानी कि एक बोतल है जो टेबल अंडर टेबल पड़ी हुई है, यानी कि टेबल के नीचे पड़ी हुई है, तो उसको हम इस तरह से सिंबल्स की फॉर्म में शो करेंगे। दिस इज कॉल्ड प्रोपोजिशनल मॉडल। ठीक है, ये बहुत अच्छा मॉडल समझा गया था। कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट की न्यूरो साइंटिस्ट ने इसको बहुत ज़्यादा फेवर किया था, लेकिन कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट जो थे उन्होंने इस पर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म किया था। नेक्स्ट है एनालॉग मॉडल। एनालॉग मॉडल का मतलब है कि आपने किसी चीज़ की फिजिकल रिप्रेजेंटेशन क्या, और अगर आप उसको उसकी कोरेस्पॉन्डिंग पोजीशन क्या, उसके अंदर आपने इसको प्लेस करना है, तो वो आप कैसे करोगे। फॉर एग्जांपल देखिए, यहाँ पर एक डायग्राम बनी है, ये इसको आपने बताना है कि अब इन पांचों में से कहाँ पर ये फिट हो रही होगी। ठीक है, अगर तो आपको एनालॉजी आती होगी तो आप बता सकते हो कि ये किस चीज़ में फिट होगी, ये किसका पार्ट है, ये इसका पार्ट है, बिकॉज यहाँ पर डाउनवर्ड पोजीशन शो कर रहा है। ठीक है, अगर ये अपवर्ड होता तो फिर ये इसका पार्ट होना था। ठीक है, क्योंकि ये दोनों सेम है। जब आप किसी चीज़ की फिजिकली कोरेस्पॉन्डेंस करके, यानी कि फिजिकली जो चीज़ दूसरी चीज़ से मैच हो रही है उसके साथ करके किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करोगे ना, दिस इज कॉल्ड एनालॉजी मॉडल। लास्ट है टोपोलॉजिकल मॉडल। टोपोलॉजिकल मॉडल का मतलब है कि पॉजिट सर्कमस्क्राइब्ड ब्रेन रीजन्स, यानी कि हमारे ब्रेन में कौन से ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर स्पेशल रिप्रेजेंटेशन जो है वो होती है। ठीक है, अगर उसमें कोई लेयन आ जाए, यानी कि किसी वेन में कोई खराबी आ जाए, यानी कि इन रीजन्स में जहाँ पर स्पेशल रिप्रेजेंटेशन होती है, तो वो इंसान जो है उसका रिप्रेजेंटेशनल लॉस हो जाता है, उससे फिर डेफिनेट रीजन्स का नहीं पता चल पाता। ठीक है, फॉर एग्जांपल जो न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट पेशेंट्स होते हैं उन्हें उनमें पार्शियल लोब लेयंस आ जाती हैं, यानी कि वो अपनी बॉडी के बारे में खुद ही अवेयर नहीं हो पाते। ठीक है, मेंटल मैप जो होता है ना उनका, स्पेशल मेंटल मैप के जिसके अकॉर्डिंग वो अपना वर्ल्ड जो है उसको कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं, वो ख़राब हो जाता है। जैसे हम सब अपना वर्ल्ड कंस्ट्रक्ट करते हैं ना, हम सब की सोचने की सलाहियत और है, हम अपनी हर इंसान अपनी दुनिया को एक अलग तरीके से परसीव करता है। ठीक है, तो उनका जो मेंटल मैप होता है ना जिससे वो अपनी दुनिया को कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं वो ख़राब हो जाता है। अगर टोपोलॉजिकल मॉडल इस बात को एक्सप्लेन करता है कि अगर हमारे किसी भी ब्रेन के उस रीजन में जो स्पेशल रिप्रेजेंटेशन कैरी करते हैं उसमें अगर कोई लेयन आ जाए, यानी कि कोई वेन दबाई जाए या कोई ख़राबी आ जाए, एक्सीडेंट की वजह से कोई लॉस हो जाए, ब्रेन डैमेज हो जाए, तो फिर जो है उस इंसान का रिप्रेजेंटेशनल लॉस हो जाता है। उसको खुद ही नहीं पता होता कि वो कहाँ खड़ा है। ठीक है, वो अपनी बॉडी के पार्ट से ही अवेयर नहीं होता, वो अपनी सराउंडिंग वर्ल्ड से ही अवेयर नहीं होता। ठीक है, जैसे शिज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स होते हैं, वो तन्हाई में रहना पसंद करते हैं। ठीक है, और वो अगर एक जैसे हाथ उन्होंने टेढ़ा किया हुआ ना तो घंटों घंटों वो टेढ़ा ही किए रखते हैं। ठीक है, इन्हें कहते हैं कैटाटोनिक इमोबिलिटी। ये पेशेंट्स में डिसऑर्डर होता है। ठीक है, वो इतनी इतनी देर अपना मेंटेन करके रखते हैं, जबकि हम जैसे नॉर्मल इंसान 10 मिनट के लिए भी अपना हाथ टेढ़ा करके नहीं रख सकते। उसके बाद है लीनियर रिप्रेजेंटेशन। स्पेशल रिप्रेजेंटेशन में हम देखते हैं कि उसकी डायमेंशन, यानी कि उसकी डायरेक्शन, मेजरमेंट, प्रॉपर्टी, सब चीज़ें। लेकिन लीनियर रिप्रेजेंटेशन का मतलब है कि अगर हमारे पास ये एबिलिटी है कि हम मेंटली किसी चीज़ को ऑर्गेनाइज करके लीनियर या एक सीक्वेंस की फॉर्म में अगर उसको याद कर लें या ऑर्गेनाइज कर लें या परसीव कर लें, दिस इज़ कॉल्ड लीनियर रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, यानी कि हम डिफरेंट एलिमेंट्स को किस तरह से अरेंज करके ऑर्डरली वे में ला के एक एक्सिस के लॉन्ग स्टडी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल नेविगेशन प्रॉब्लम किस तरह से हम कोई सॉल्व करते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा लोगारिथम में, लोगारिथम्स बनाते हैं ना कंप्यूटर में, जैसे कि हाउ टू मेक टी, तो टी में बताते हैं कि पहले बॉयल वाटर, देन ऐड शुगर, देन ऐड सम टी बैग्स, और उसके बाद देन मिक्स इट। यानी कि स्टेप बाय स्टेप हम जब करते हैं तो उसमें एक लोगारिथम बनाते हैं ना, हम उसे कहते हैं कि हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक में हम यही बता देना है कि फर्स्ट स्टेप में ये करना है, सेकंड में ये, थर्ड में ये, फोर्थ में। नेविगेशन में हम यही बताते हैं ना कि लीनियरली किसी चीज़ को नेविगेट करके बताते हैं कि ये वहाँ पर लोकेट कर रही है। और रीजनिंग भी हमारी इसी तरह से होती है कि हम किसी चीज़ को, जब तक आपको कोई बंदा सही तरह से कोई बात नहीं बताएगा आप उस बात को बूझ नहीं सकोगे। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आपको इस सवाल की समझ ही ना आए, अगर आपको पेपर में कोई सवाल आ जाए how we perceive linear things, how we perceive things linearly in linear position, या इस तरह का कोई सवाल आ जाए, उसमें लीनियर रिप्रेजेंटेशन आना है। अगर आप उस सवाल को अंडरस्टैंड नहीं करोगे, आपकी रीजनिंग एबिलिटी नहीं है, उसने सवाल बिल्कुल सीधा दिया है, उसके सवाल का मतलब लीनियर ही है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लेकिन उसको आप अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे। इस लीनियर रिप्रेजेंटेशन में हमारी रीजनिंग एबिलिटी भी आती है।
उसने कहा जिन इंडिविजुअल्स की लीनियर रिप्रेजेंटेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, उनकी स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं, वो इफेक्टिवली हर चीज़ को इंटरप्रेट भी कर लेते हैं, हर मसले को मैनिपुलेट भी कर लेते हैं कि इसको किस तरह से सोल्व किया जा सकता है, डिसीजंस भी ले लेते हैं और प्रॉब्लम्स भी आसानी से सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, यानी कि स्पेशल रिप्रेजेंटेशन भी उनकी फिर बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। जिनकी लीनियर रिप्रेजेंटेशन अच्छी होगी उनकी स्पेशल भी बहुत अच्छी होती है। थैंक्स।